में शुभकामना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की, गौ माता की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, 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 भगवान की गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकविनोहिन्देश्वरपादपङ्कजं मूकं करोति वाचालं नाङ्गते गिरिमिति कृपां वन्दे परमानन्दं माधवं गङ्गाधरणी जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणी प्रेमनन्दमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पद्मं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुः कृपा वन्दे देवापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नं भूषणं मृगधरं वन्दे पाशुनां पतिं। सज्जनों, उपस्थित इस कृष्ण धाम में आए हुए समस्त श्रद्धालु सभी जिनसुओं, सभी माताएं, सभी प्रजन, सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सज्जनों, जहाँ व्यासपीठ से आप सब अमृतमय ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को संतुष्टि के लिए तो सब बोलते हैं। आप लोग व्यासपीठ से कथा सुन ही रहे हैं, आप लोग उसको सुनेंगे और जब तक चले तो दो शब्द में आपके बीच में कुछ बोल रहे हैं। सज्जनों, हमारे मानव जीवन में राम कथा, यज्ञ, 4 वेद, 6 सहस्त्र 18 पुराणों का मत ऐसा है कि जहाँ कहीं भी होते हैं ये हमारे मानव धर्म को बताने के लिए होता है, मानव समाज को मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है, मानव समाज को ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, मानव समाज के बीच में बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। समझते हैं बैटरी चार्जिंग? कोई मशीन खाली हो जाता है तो बिजली में लगाना पड़ता है। तो हर इंसान को हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं बिना सत्संग के, तो हमें कोई सत्संग में लगाना पड़ता है, लगना पड़ता है। इसलिए बैटरी चार्जिंग होती है, ऊर्जा प्रकाश की प्राप्ति होती है। और मानव समाज के लिए हम मानव समाज में सत्कर्म नहीं करते हैं तो हमारे लिए जहर हो जाता है। हम यदि हमेशा सत्संग में मानव कर्म को करते रहते हैं तो हमारे लिए अमृत होता है। तो सज्जनों, मानव जीवन में ऊर्जा बढ़ाने के लिए, प्रकाश प्राप्ति के लिए हर इंसान को सत्संग करते रहना है, मानव जीवन में प्रकाश की प्राप्ति करते रहना है और सनातन परंपरा को, भारतीय संस्कृति को करते रहना है, पालन करते रहना है। यही हमारे मानव समाज के लिए ऊर्जा बढ़ाने के लिए जितने भगवान के अवतार हुए हैं, हर मानव समाज के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, युग युग में भगवान युग युग में अनेक रूप धारण करके मानव के बीच में आते हैं। इस कलिकाल में मानव के लिए सर्वसाधारण में यज्ञ की रूप में भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। कथा होती है, भागवत कथाएं होती हैं, राम कथाएं होती हैं, उस रूप में अनेक रूप में प्रकट होते हैं। कहीं कीर्तन होते हैं तो कीर्ति के रूप में भगवान प्रकट होते हैं जन समूह को मार्गदर्शन देने के लिए। सज्जनों, हमें मानव जीवन में खोज करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। आप नन्हे मुन्ने
बच्चों को पढ़ाते होंगे आ आम गा गणेश गा गमला वामन अक्षर का ज्ञान पढ़ाते होंगे। आप लोग भी पहले पढ़े होंगे, सब सियाने बुढ़े माता बहने पिता सब कोई आप लोग भी पढ़े होंगे इस वामन अक्षर को। तो सज्जनों इस जीवन तक पढ़ते रहना पड़ेगा, जब तक शरीर है तब तक उस परमात्मा को याद करते रहना होगा। कैसे भाई, पहले उन अक्षरों के माध्यम से हमने पढ़ा गा गमला गा गणेश, अब क्या पढ़ना है? गा दुर्गा, रा राम, का कृष्णो, गा गणेश, बा विष्णु, बा ब्रह्मा, 33 कोटि देवताओं के नाम को हम स्मरण करते रहेंगे। वो क्या होगा? हमारे मानव के लिए नाव बनेगा, नाव परमात्मा के नाव। ये नाव है मनुष्य को भवसागर पार होने के लिए। बड़े बड़े नदी समुद्रों में बड़े बड़े जहाजें चलती हैं, वो जल में चलते हैं, पर मनुष्य का जो नाव है जमीन में चलता है। जन्म एक किनारा है, मृत्यु दूसरा किनारा है। भवरूपी संसार सागर को पार करना है तो यही भगवान के नाम है, यज्ञ है, भगवत कथाएं हैं। इनको अपने जीवन में धारण करके मनुष्य भवरूपी संसार सागर को पार कर सकता है। तो सज्जनों, मनुष्य जीवन के लिए बड़े सौभाग्य बड़े हर्ष की बात है आपके इस पूर्ण क्षेत्र में, इस कृष्ण धाम में यह यज्ञ चल रहा है और यह भगवत कथाएं चल रही हैं। आप क्षेत्रवासी समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप लोग बड़े सौभाग्य के बड़े हर्ष के पात्र हैं। वैसे तो हमारे इस मानव जीवन के लिए बार बार भी सौभाग्यशाली है। देखो हमारे इस भारत देश की भारतीय संस्कृति के मुताबिक राम यज्ञ और राम कथा चल रही है। आपके भारत देश में 2024 22 जनवरी को राम जी 28 स्थान में बैठ गए। उससे क्या होता है? अभी बैठे नहीं थे, मच रहे थे यहाँ वहाँ। तो सज्जनों, अपने हर हृदय अंतरात्मा में वह प्रभु विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ईश्वर ऐसे ब्रह्म आपके हृदय में निवास करने वाला है। एक राम है जग से न्यारा, एक राम है जग में प्यारा, एक राम जग में बोली, एक राम बंदो बाल रूप सोही रामो। जगह जगह 7 राम रूपों का वंदना की गई है शास्त्र में। तो सज्जनों, आप सब इस भारतवासी संस्कृति अनुयायी सभी के लिए बड़े सौभाग्य बड़े गर्व की बात है कि राम जी अयोध्या धाम में विराजमान हुए। हम तो यही कामना करेंगे आप जन समूह से कि जो पहले निंदा बुराई आप कर चुके भगवान का, आप कोशिश करें ना करें, नहीं अब निंदा बुराई देवी देवताओं को करेंगे तो हो सकता है प्रतिफल होगा, आप लोगों को बुरा अनिष्ट हो सकती है। तो आप अब राम जी अपने यथास्थान विराजमान हो गए, तो जो ऐसे खेत खाल करते हैं तो निंदा बुराई की जगह भगवान का नाम ले सकते हैं। तो आप लोगों के जीवन में कल्याण और सुगत रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। बन सके तो निंदा नहीं करना चाहिए। वैसे तो अपने भारतीय संस्कृति में ये कहता है कि अपने भारत देश में प्रजातंत्र में सभी धर्मों को छूट है, सभी धर्म अपने अपने कर्तव्य के मुताबिक कर सकते हैं, पर किसी की निंदा बुराई कोई नहीं करेगा। चाहे वह हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो, सिख इस्लाम हो, कोई भी कोई धर्म को निंदा नहीं कर सकता, ऐसा हमारा शास्त्र का अनुमति है। पर सज्जनों, हम कदाचित माता पिता को भी धिक्कार करते हैं। तो सज्जनों, हम तो कहना चाहेंगे कि माता पिता को भी सम्मान करना परम जरूरी है। वो प्रत्यक्ष देवता है आपके बीच में। इसी तरह माता पिता है, इसी तरह साधु ब्राह्मण है, इसी तरह वेद शास्त्र है, ऋषि मुनि महात्मा है, ये मार्गदर्शी है। तो जैसे आप सब सज्जनों वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, धर्मों को मानते हैं, धर्म की परिभाषा में क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। तो धर्म की परिभाषा